मोदी जी का मैजिक तो पूरे संसार दुनिया में चल रहा है। कांग्रेस कभी धनबाद को कभी कायर करना चाहा ही नहीं है। अच्छा। हमेशा वो उनका जो कैंडिडेट रहा है, आप विगत 5 चुनाव को देख लीजिए, वो बाहर से बोरो प्लेयर ही लाता है। सीधा सीधा बात है, अनुकंपा सिंह है, वो ससुर और अपने पति के अनुकंपा पे आई हैं। और ढुल्लू महतो जी जमीनी कार्य करता है, गरीब मजदूर है, वो काम करके नहीं उठे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। धनबाद से ढुल्लू महतो पूर्ण बहुमत से जीते हैं। ढुल्लू महतो रिकॉर्ड महतो टाइगर ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो जी 7 लाख वोटों से पार करेंगे। ढुल्लू महतो रिकॉर्ड मत से ढुल्लू महतो जीतेंगे। ढुल्लू महतो जी, ढुल्लू महतो जी, टाइगर ढुल्लू महतो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 45 में। मेरा नाम है साक्षी पांडे। आपको बता दें इस वक्त हम धनबाद लोकसभा पे मौजूद हैं और इस ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। इस वक्त मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं और हमारे खास शो में पब्लिक है, सब जानती हैं। मैं आज हम पब्लिक से ही बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। अनुपमा सिंह मैदान में है और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो भाजपा से ढुल्लू महतो मैदान में है। तो इस बार आर पार की टक्कर देखने को मिल रही है और पब्लिक जो है उनके क्या मुद्दे हैं, ये किस मुद्दों पर लेकर इस बार चुनाव में प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, इनसे ही बात करेंगे। और आखिरकार जो दोनों प्रत्याशी हैं उनमें क्या लगता है, कितना विकास किया गया है, बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। क्या लगता है इस बार भाजपा से ढुल्लू महतो जी मैदान में है और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस इंडी गठबंधन से अनुपमा सिंह जी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग है, अचानक से लाई गई है, बहुत लोग नहीं जानते। तो क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगी? अनुपमा सिंह जो आई है वो पैराशूट से आई है, सही बात है, लेकिन वो ढुल्लू महतो कहीं से कोई टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। वो आते हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जो हैं आप जो देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से भिड़ते हैं, 12 बजे 1 बजे रात तक मैदान में काम कर रहे हैं। और अनुपमा सिंह आती है, कुछ खास लोगों के साथ में जाकर के मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा। और जनता का भी प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप देख ही रहे हैं कि मोदी जी के जो योजनाएं हैं घर घर चली है, आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, तो वो सब भी आंख बंद के भाजपा को वोट करेंगे इस बार। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या, धनबाद की जो जनता है उनके, आप लोग के मुद्दे क्या इस बार होंगे? और प्रत्याशी के तौर पे बात करूं तो क्या लगता है दोनों प्रत्याशियों में से विकास कार्य जो है किसके द्वारा ज़्यादा किया जाए? देखिए, ढुल्लू जी का कोई जोड़ नहीं है क्योंकि सत्यापित जो है प्रत्याशी हैं। अच्छा। इन्होंने 3 बार जो है लगातार जो है बागमारा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और बागमारा में जो विकास हुआ है वो देखने लायक है। वो किसी छुपा हुआ नहीं है या किसी को गुमराह करने वाला बात नहीं है कि किसी को बोलेगा कि विकास करने वाला, ये लोगों को दिख रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी है पूरी तरह से डम्मी है, इसीलिए कि वो अगर वो काम किए होते तो बेरमो क्षेत्र, उस क्षेत्र का जो है वो प्रत्याशी बनते। अब धनबाद में आकर के उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला कांग्रेस को, तो मजबूरी में जो है उतरने के लिए भी कोई तैयार नहीं था धनबाद में। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, या फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप पब्लिक है, जनता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो एज ए डमी कैंडिडेट? बोलिए, धनबाद का राजनीतिक क्षेत्र में पूरे भारत में एक पहचान है और कांग्रेस को जो यहाँ का कोई नेता उसको नहीं मिल रहा है कि उतारने के लिए, वो दूसरा संसदीय क्षेत्र से लेकर के आ रहे हैं। तो महिला है, लेकिन महिला है, क्या पता महिला ठीक है, महिला है, महिला को स्वागत करते हैं हम महिला के रूप में आवे, महिला का जो मान सम्मान है हम लोग आम जनता के नाते उनको बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन विकास उनके हाथों नहीं हो सकेगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग को ये नहीं चाहिए कि महिला पुरुष, जाति पाति, धर्म, समुदाय की बात लेकर के प्रत्याशी को नहीं चाहिए। हम लोग को धनबाद में जो विकास कर सकेगा वो सब प्रत्याशी चाहिए और हम लोग को ढुल्लू महतो जी सत्यापित प्रत्याशी हैं और जो कि काम किए हैं और काम करेंगे और आने वाले दिन में विकास के धनबाद में एक नई गाथा लिखने का काम करेंगे। एक नई गाथा लिखने का काम करेंगे। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? क्या लगता है भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है वो टक्कर दे पाएंगे? जुझारू कार्यकर्ता को टिकट मिला है। अच्छा। और ये काम करके दिखाएंगे, धनबाद की जनता को देखेंगे कि हाँ काम ने इसने किया है। अच्छा, पहले तो उनका भी विरोध हो रहा था, पहले तो कई लोग उनके भी विरोध में थे, लेकिन उसके बाद से अब चीजें सुलझती नजर आ रही हैं। पक्ष विपक्ष तो हर जगह रहता है, लेकिन मैं एज ए धनबाद का जनता के बारे में बोल रहा हूँ तो कांग्रेस सिर्फ चुनाव को एंटरटेन करती है। अच्छा। एंटरटेन का मतलब है कि आप जमीनी पकड़ कुछ नहीं है। आप पिछले 4 चुनाव 5 चुनाव को देख ले तो गढ़वा पलामू से ददे दुबे को ला के दिए, दोबारा ददे दुबे को ला के दिए,
फिर 2014 में आप देखे तो अजय दुबे को ला के दिए, फिर अभी 19 में देखे तो कीर्ति एजाज झा को ला के दिए, जिसका जमीनी पकड़ नहीं है, जिस नेता का यहाँ पहचान नहीं है, 5 साल जनता से जुड़ाव नहीं है, यहाँ के समस्या के बारे में पता नहीं है उनको, यहाँ का सुविधा के बारे में पता नहीं है, और कांग्रेस उस तरीके का प्रत्याशी को ला के देती है। इस बार भी उसी तरीके का प्रत्याशी ला के दिए हैं। पूर्व में इनके ससुर जी टाटा के कोलकर्मी के यूनियन चलाते थे, वो बेरमो से विधायक थे। उन्होंने आज जाकर देखिए टाटा कंपनी के सभी कोलियरियों को, सारे कोलियरी को एमयू करके बंद करवा दिया गया। वहाँ के टाटा के बेरोजगार जो भविष्य जिसका अंधकार में पड़ा है बच्चा, उसका जो मजदूर टाटा कर्मी का भविष्य अंधकार में पड़ा है, वो इनको जवाब देगी वोट से। और इसलिए मैं कहा कि कांग्रेस पार्टी इंटरटेन करती है, उनके पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, धनबाद के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को आप महिला की बात कर रहे हैं, महिला भाजपा भी दिया है। आप एक पुरुष का टिकट काटकर महिला को सम्मान देने का काम दुमका में किया है भाजपा, और दूसरे तरफ गोड्डा में आप देखें कि दीपिका सिंह पांडे को टिकट देकर एक पुरुष को दिया गया। महिला का विरोधी ये पार्टी है भाजपा, कांग्रेस, और भाजपा जो है महिला का सम्मान देने वाली पार्टी है। आज इन्हें ना मुखिया का चुनाव लड़ा है, ना पार्षद का चुनाव लड़ा है, ना ही राजनीति का कोई ज्ञान है। और यहाँ के कांग्रेस के जनता क्या एक्सेप्ट करेगी? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग पब्लिक है, क्या जनता एक्सेप्ट करेगी ऐसे नेता? यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जनता के पास कार्यकर्ता आवाज लेके जाता है, जनता के पास कार्यकर्ता लेके जाता है कि हमारे नेता के पास सोच है, समझ है। आज ढुल्लू महतो जी को देखिए, 3 बार से विधायक लगातार रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। अपने क्षेत्र में जाके देखिए, उनका विकास कार्य बोलता है। पूरे लोकसभा में आज एक विधानसभा जाकर देखिए तो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है यहाँ के आम जनता। कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कह रहा, आम जनता कह रहा है कि इस बार जो प्रत्याशी मिला है उनको 8 लाख या 10 लाख वोटों से जिता कर भेजेगा। प्रत्याशी से आप कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं मुझे कि 3 बार से विधायक रहे, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो काफी उनके द्वारा डेवलपमेंट कराया गया। आपको क्या लगता है, सहमत है आप इनकी बातों से? जी जी बिल्कुल सहमत है, और अपनी राय देनी है। बिल्कुल हम अपनी ही राय रख रहे हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं? बिल्कुल खुश है। और ढुल्लू महतो जी का इनिशिएट था कि बाघमारा में भी आज राम मंदिर बना हुआ है, लाखों आदमी वहाँ दर्शन कर रहे हैं। बहुत भव्य तरीके से उस दिन मनाया गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो बस यही जानते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इस बार 400 पार होना ही है। देखिए, ये पब्लिक के अपने अपने मुद्दे हैं। इनका कहना है कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। इनका कहना है कि कांग्रेस एंटरटेन करने का काम करती है, उनके पास जमीनी स्तर पे कोई नेता नहीं है। आप भी एक उम्र से, मुझे लग रहा है कि आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस होगा, लंबे समय से राजनीति को देखते आ रहे होंगे, तो क्या लगता है जिस तरह से अनुपमा सिंह को अचानक से लाया गया, कुछ लोग नाराज है, कुछ लोग नहीं देंगे आपका। मैं मोदी भक्त हूँ, क्लियर स्पष्ट बता दे रहा हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ। धनबाद में एक जुझारू नेता, संघर्षशील नेता ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला है। मतलब भाजपा जो कैंडिडेट उतार देगी आप उसको वोट। लेकिन ढुल्लू महतो जी जमीनी नेता हैं, मैं उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ, और मैं उनको चाहता हूँ, इसलिए वो हम भाजपा जो की है अच्छा किया है। तो क्या लगता है मोदी जी का जो मैजिक है वो चल पाएगा? मोदी जी का मैजिक तो पूरे संसार दुनिया में चल रहा है। 400 पार, 400 पार होना ही है। और उसके बाद आप धनबाद सरकार बना के मानेंगे? धनबाद में 7 लाख पार, 7 लाख पार कर रहे हैं एकदम। ढुल्लू महतो जी पूर्ण बहुमत से जो है दिल्ली जाएंगे और धनबाद की विकास करेंगे। जो विकास नहीं हुआ है वो विकास होगा। मुद्दे पे हम हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और ढुल्लू महतो जी जो हैं, धनबाद का जो गया पुल है, अंडरपास जो है, उनको जीतने के बाद 1 साल के अंदर वो अंडरपास बनेगा, और एकदम जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आपको लगता है कि विकास की गति बढ़ जाएगी अगर ढुल्लू महतो जी जीते? आप लोग से भी जाने की कोशिश, पूरा एकदम लग रहा है कि विकास की गंगा बह जाएगी अगर ढुल्लू जी आए। क्या कहना चाहिए? सभी को पूरा आशा है, जो प्रत्याशी हमको मिला है, जुझारू है, अपनी बात रखने में सक्षम है, और धनबाद का जो विकास, जो अधूरे कार्य है उसको जरूर पूरा करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है उनके द्वारा क्या कार्य किया जा सकता है? कांग्रेस कभी धनबाद को कभी कार्य करना चाहा ही नहीं है। अच्छा। हमेशा वो उनका जो कैंडिडेट रहा है, आप विगत 5 चुनाव को देख लीजिए, वो बाहर से बोरो प्लेयर ही लाता है। अच्छा। और उनका धनबाद के जमीनी हकीकत से कुछ लेना देना है नहीं। कोई जानकारी उनको नहीं है, कहाँ पर क्या किस तरह का काम होना चाहिए, कौन काम को प्राथमिकता होना चाहिए। इसलिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि धनबाद का सीट कभी जीते। अच्छा। इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है, हम लोग को जो यहाँ आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि वो धनबाद की सीट जीते। इसलिए बोरो प्लेयर, क्योंकि जो जमीनी हकीकत जिसको मालूम नहीं है, जो बोरो प्लेयर, आप 5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, 20 साल का चुनाव में हमेशा वो बहाव से
चुनाव में कैंडिडेट लेके आए हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है। वो चुनाव में आते हैं 20 दिन के लिए यहाँ और होटल बुक करते हैं और होटल से ही सारा रणनीति बना के और चुनाव हार का सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। यही तो इनको रहा है। इसलिए हम लोगों का भी ये कहना है, लोग कहते हैं कि जब मोदी जी आए तो उन्होंने जोहार से शुरुआत की, बिरसा मुंडा जी की बात की, जमीनी लेवल से जुड़ के लोगों से कनेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन वही जब कांग्रेस के राहुल गांधी की बात होती है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बिरसा मुंडा जी को याद नहीं किया, तो वहां से भी लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आती है। जी जी, मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ कि जो चाहे वो धनबाद की राजनीति हो, चाहे वो केंद्र का राजनीति हो, झारखंड का राजनीति हो, जो मूल चीज़ है वो कांग्रेस हमेशा भूल जाती है। जो कहा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली जो बात है वही इन पर लागू होता है। जब जिनको जहाँ जो चीज़ करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, वो ना बोल के ऐसा चीज कर लेते हैं जो अपने पैर में कुल्हाड़ी। आप मुस्कुरा रहे विपरीत बुद्धि की बात सुन के, क्या लगता है कि बात जिस तरह कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं। टुल्लू भैया जिंदाबाद। आप सब लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो प्रत्याशी बीजेपी के द्वारा उतारा गया उनकी चीज बहुत मुद्दे क्या मुझे मुद्दे आप बताइए कि क्या लगता है। सीधा सीधा बात है, अनुकंपा सिंह है, वो ससुर और अपने पति के अनुकंपा पे आई हैं। और ढुल्लू महतो जी जमीनी कार्य करता है, गरीब मजदूर है, वो काम करके उठे हैं और 3 बार विधायक रहे। एक एक मजदूर, एक एक जनता, एक एक लोगों का, एक एक क्षेत्र का समस्या वो जानते हैं। मुद्दा जो इसलिए ये मेहनत करने वाले आदमी हैं, ये दिन रात आपको फील्ड में रहने वाले आदमी हैं। अनुकंपा पे थोड़ी ना ढुल्लू महतो जी आए हैं, ये आपको रिजल्ट बताएगा। मुद्दा जो है वो मोदी जी है। अच्छा। मोदी जी जो है वर्ल्ड क्लास नेता है। लोग पूछते हैं ना कि 5 काम गिनवाइए या 5 कौन सा ऐसा विकास आपको लगता है जो धनबाद में हुआ है, धनबाद के बाद। मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर जो है पहले पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पानी नहीं है। पठारी क्षेत्र है, यहाँ पानी नहीं है। सबसे पहले आज देख रहे होंगे किसी घर में जो है पानी का दिक्कत नहीं है। ये किसकी देन है? भाजपा की देन है। उसके बाद देखिए यहाँ कोयलांचल का जो यूनिवर्सिटी का बरसों से मांग था, आज देख लीजिए कि जो इतनी बड़ी कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो चकमका रहा है। आज देखिए यहाँ पर जो है पूरे झारखंड में 8 लेन की सड़कें कहीं नहीं है। आज देखिए यहाँ 8 लेन की सड़कें हैं। दूसरी बात है कि 3 विकास हो गया। दूसरी नंबर है कि भाजपा के कार्य क्षेत्र में यहाँ एकदम माफिया का एरिया रहते हुए भी यहाँ एकदम शांति का वातावरण था। लेकिन ये 4 साल जो हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी है, यहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, यहाँ का व्यापारी भागने पर है। यहाँ तो एक वो लोग आरोप लगाते हैं कि आदिवासी की इज्जत नहीं करते है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार ही है सिर्फ जो है, देख लीजिए इज्जत कैसे करते बताते। भाजपा सरकार ही सिर्फ आदिवासी को इज्जत करता है। आज पैर पखारने का काम जो है दलितों का किसी ने किया है तो भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाजपा का देख रहे होंगे आज जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट देने का काम किया है, आज 5 या 6 कैंडिडेट जो है लोकसभा में वो जो है आदिवासी समाज से है। ये क्या दर्शाता है? आज महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। किसने किया? भाजपा ने। आज राष्ट्रहित का काम जो कर रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, और पार्टी जो है कांग्रेस जो है वो पार्टी सर्वोपरि और व्यक्तिगत परिवारवाद पर चलती है। लेकिन भाजपा जो है वह राष्ट्रवाद की नीति करती है और अंत्योदय की नीति। इनका मुख्य 2 सिद्धांत है, राष्ट्रवाद की नीति और अंत्योदय की नीति, जो कि अंतिम पायदान पर जो गरीब दबे कुचले, जिसको घर नहीं है, 2 वक्त का रोटी नहीं है और उसको जो कोई सुख सुविधा नहीं है, उसको सबसे पहले मुहैया कराने का काम किया। और सबसे पहले भाजपा। आप पूरी लंबी लिस्ट लेके बैठे हैं, ये पूरे विकास कार्य का लिस्ट लेके आप। भाजपा जो है, भाजपा किसी साथ भेद नहीं करती है। आप बताइए कि एक इतनी योजना इसकी है कि सबके साथ एक समान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास जीतने का काम अगर कोई कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। अब भाजपा ही रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो विपक्ष जिस प्रकार से भारत को खंडित करने का काम किया है, चाहे सियाचिन हो, चाहे पीओके हो, चाहे जो अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या तो जो भी भाग हो या तिब्बत जैसे भाग को इन्होंने जो देने का काम किया। और आज देख रहे होंगे श्रीलंका के पास अपना द्वीप था, उसने भी जो है कांग्रेस सरकार ने देखने का काम किया। और आगे अगर देश हित के मुद्दे भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार आगे अगर कांग्रेस रहेगी तो ये सरकार ये देश को टुकड़े टुकड़े कर देगी। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है जेएनयू में जब विवाद कर रहा था, जब देश के टुकड़े टुकड़े का नारा लगा रहा था, तो ये इसका जो है सुप्रीमो, कांग्रेस का सुप्रीमो राहुल गांधी जी ने वहां जाकर के उसको पीठ थपाता था और बोलता है कि वाह क्या काम किया, शाबाश, उसको शाबाशी दे रहा है। तो देश के विरोधियों को मेरा मकसद है वो धनबाद के बारे में जानना है कि धनबाद में क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह और दूसरी तरफ ढुल्लू महतो, क्या आपको क्या लगता है इस बार कितना टक्कर का मुकाबला है? 400 पार मोदी सरकार 400 पार। हाँ, मतलब विकास से खुश है? खुश एकदम। हाँ,
100% सिटिंग सीट रही ठोक के बोलेंगे एकदम 100% खुश है। खुश है मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार। तो देखिए ये तो मोदी जी के से बहुत खुश है, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि हम लोग इससे बहुत खुश है। हम लोग के बाथरूम वाथरूम घर उर सब बना के दे रहे हैं। शौचालय वगैरह मिला? शौचालय मिला? हाँ, बात नहीं। हाँ। राशन कार्ड वगैरह बना है? सब राशन कार्ड मिला। हर महीना हम लोग के चावल है, गेहूं चावल चीनी सब मिलता है। गेहूं, चावल वगैरह पहले के हिसाब से मिलता है? हाँ पहले क्या लगता है पहले अगर मैं 10 सालों की बात करूँ बाबा, तो पिछले 10 सालों में विकास की गति बढ़ी है? बहुत ज्यादा विकास हुआ। हम लोग तो बहुत एकदम शांति महसूस करते हैं। पहले की सरकारों में उतना फायदा नहीं? ना पहले सरकार में तो ऐसा महसूस नहीं होता था जितना अभी एकदम सुरक्षित। आवास वगैरह मिला है? प्रधानमंत्री आवास वगैरह? आवास तो हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन सब पानी उनी सब कुछ की व्यवस्था है। लेटरिन बाथरूम सब व्यवस्था कर दिए हैं। शौचालय की व्यवस्था मिली है? रोड वोड घर तक पहुंचा दिए हैं। तो मतलब खुश है आप? हाँ खुश हम लोग तो खुश। ये देखिए ये ग्राउंड से जीरो से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी कि इनका ये कहना है कि पहले पानी की बहुत कमी थी, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब से सरकार ने पिछले 10 सालों में काफी विकास किया। सबके अपने अपने मुद्दे। धनबाद से ढुल्लू महतो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ढुल्लू महतो रिकॉर्ड महतो टाइगर डुल्लू महतो। डुल्लू महतो। ढुल्लू महतो जी 7 लाख वोटों से पार करेंगे इस बार। ढुल्लू महतो। रिकॉर्ड मत से ढुल्लू महतो जीतेंगे। ढुल्लू महतो जी जीतेंगे। ढुल्लू महतो जीते। ढुल्लू महतो जी। ढुल्लू महतो जी। टाइगर ढुल्लू महतो। तो देखिए सबका एक ही जवाब है कि यहाँ से धनबाद से टाइगर ढुल्लू महतो जी जीत रहे हैं। और कोई रह गया हो तो आप भी अपना जवाब दें। ढुल्लू भैया जिंदाबाद। तो इनके अपने मुद्दे थे लोगों के, और इनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों का कहना है कि डमी कैंडिडेट उतारा गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैरासूट लैंडिंग हुई है, कुछ लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ एंटरटेन करने का काम करती है, क्योंकि अचानक से जो प्रत्याशी कई लोग उनको नहीं भी जानते थे। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारा खास मकसद यही था कि हम आपको पब्लिक से जोड़े, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाएं कि आखिरकार अगर हम धनबाद लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विकास है वो कितना विकास है। और जैसे कि इन्होंने कई सारे विकास कार्य हमें गिनवाए कि लगभग जब से ये पिछले 3 बार से मैं बता दूं कि जब से सिटिंग यहाँ पे एमपीज है, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट किया और भाजपा की सरकार के द्वारा काफ़ी कार्य करवाए गए हैं। देखते रहिए ऐसे TV45 रजा हैदर के साथ मैं साक्षी पांडे, TV45 धनबाद। मोदी जी का मैजिक तो पूरे संसार दुनिया में चल रहा है। कांग्रेस कभी धनबाद को कभी कार्य करना चाहा ही नहीं है। अच्छा। हमेशा वो उनका जो कैंडिडेट रहा है, आप विगत 5 चुनाव को देख लीजिए, वो बाहर से बोरो प्लेयर ही लाता है। सीधा बात है। अनुकंपा सिंह है, वो ससुर और अपने पति के अनुकंपा पे आई हैं। और ढुल्लू महतो जी जमीनी कार्य करता है, गरीब मजदूर है, वो काम करके नहीं उठे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। धनबाद से ढुल्लू महतो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ढुल्लू महतो रिकॉर्ड महतो। टाइगर डुल्लू महतो। डुल्लू महतो। ढुल्लू महतो जी 7 लाख वोटों से पार करेंगे। ढुल्लू महतो। रिकॉर्ड मत से ढुल्लू महतो जीतेंगे। ढुल्लू महतो जी जीतेंगे। ढुल्लू महतो जी। ढुल्लू महतो जी। ढुल्लू महतो जी। टाइगर ढुल्लू महतो।